बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं हम तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखें, आमीन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप सबको लेट ईद मुबारक, क्योंकि मेरी ईद ख़त्म हुई है पिछले वीकेंड। हम लोग 15वें रोज़े सरगोदा चले गए थे। इस्लामाबाद से सरगोदा हमारा नेटिव सिटी है, वहाँ चले गए थे और अपनों में हम लोगों ने ईद की थी जाकर, और वापस हम लोग आए थे लास्ट वीकेंड संडे वाले दिन हम लोग वापस आए थे। और वो जो वीकेंड भी था हमारा, संडे का दिन भी बहुत बिजी गुजर गया, क्योंकि मंडे से बच्चों की न्यू क्लासेस का आगाज़ था। तो उनके लिए स्टेशनरी बुक्स और उनके यूनिफॉर्म्स और हर जो चीज़ थी उनके स्कूल से रेलिवेंट, उनकी क्लासेस से रेलिवेंट, तो वो भी परचेज़ करनी थी। और सरगोदा से ही मैंने बेहतर जाना कि मैं यहाँ से सारी जो शॉपिंग है वो करके तो फिर आऊँ। तो घर से हम लोग निकल पड़े थे तकरीबन 2 बजे, और हम लोगों को सरगोदा से निकलते जो है वो असर की अज़ानें हो चुकी थी। तो बस हम लोगों ने शॉपिंग की, बच्चों की चीज़ें ख़रीदी, क्योंकि जैसे ही हम लोग इस्लामाबाद वापस आते तो ऑब्वियसली बाज़ार बंद हो चुके होने थे, और हम लोग फिर परेशान होते कि सुबह बच्चों के स्कूल्स हैं। हस्बैंड से मैंने कहा था कि हम निकलेंगे एक दिन पहले, और लेकिन नहीं निकल पाए। मेरी यही कोशिश होती है कि जब भी हम आउट ऑफ सिटी जाएं या कहीं पे भी जाएं तो हम लोग संडे वाला दिन हम लोगों का घर गुजरे, सैटरडे को हमारी वापसी हो जाए, ताकि संडे का दिन हम पुरसकून तरीके से गुजारें। ज़ाहिरी सी बात है, अगर आप लेट उठते हैं, रात को लेट सोते हैं और थकावट की वजह से सुबह के वक्त आँख नहीं खुलती, आप नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा सो जाते हैं और तकरीबन सुकून के साथ आप उठते हैं 10-11 बजे, और लंच और ब्रेकफास्ट आपका इकट्ठा हो जाता है, ब्रंच हो जाता है। उसके बाद आप घर के जो बाकी काम काज हैं वो इजीली कर पाते हैं, आपकी थकावट उतर चुकी होती है। लेकिन ये कि हम लोग संडे को वापस आए, सैटरडे को हम वापस नहीं आ पाए, और इस वजह से हम लोगों ने जो है वो बच्चों की सारी जो चीज़ें थी, उनकी सारी स्टेशनरी वगैरह थी, मैंने सरगोदा से ही परचेज़ कर ली। मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों के यूनिफॉर्म्स ख़रीदे थे, शाहीन गारमेंट्स जो बच्चों की गारमेंट है, वहाँ पर यूनिफॉर्म गारमेंट है, वहाँ से मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म परचेज़ कर लिए थे, और साथ बच्चों की जो वाटर बॉटल्स थी वो ले ली थी, और बच्चों के लंच बॉक्सेस ना अभी 1 महीना ही हुआ था मैंने लिए थे, तो वो मुझे नए लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे। तो खैर जब ज़रूरत पड़ी तो फिर न्यू ख़रीद लेंगे। इसके अलावा जो बाकी बच्चों की जो बुक्स वगैरह थी वो हम लोगों ने आके इस्लामाबाद से ख़रीदी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 9 ओ क्लॉक इस्लामाबाद पहुंच गए थे, क्योंकि उनकी जो बुक्स थी मुझे ऑनलाइन तो प्रोफाइल मिल गई थी, और बच्चों की बुक्स मैंने यहाँ आके ख़रीदी, और शुक्र है कि जो बुक डिपोज़ थे वो खुले हुए थे, और अब मैंने यहाँ पर आके सारी उनकी जो बुक्स वगैरह थी वो यहाँ आकर परचेज़ कर ली थी। और सरगोदा का वेदर भी बहुत अच्छा है, और इस्लामाबाद का वेदर तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑल टाइम क्लाउडी वेदर है, और हम लोग जिस साइड पे रहते हैं मरी के पास है बैरिया गॉफ सिटी, और यहाँ पर तो मौसम बिल्कुल ही डिफरेंट है। पिंडी इस्लामाबाद में भी ऐसा मौसम नहीं है जो इस साइड पर है, ये भी इस्लामाबाद का एरिया ही काउंट होता है, और यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेदर है। और आए रोज़ जो है वो बादल आ जाते हैं और घेरा डाल लेते हैं, और थोड़े बहुत बरस भी जाते हैं और वैसे भी गुजर जाते हैं। और आप लोग सुनाए कि आप लोगों की ईद की छुट्टियां कैसी गुजरी। मेरी तो कोई ज़्यादा ही तवील छुट्टियां थी इस वजह से, क्योंकि बच्चे एनुअल एग्ज़ाम्स देकर 15 रमज़ान को जो है वो बच्चे फ़ारिग हो गए थे, और 15 रमज़ान को बेटी फ़ारिग हो गई थी, 17 को बेटा फ़ारिग हो गया था, और मैंने उसे स्कूल से ही पिक किया और फिर हम लोग सरगोदा की तरफ चल पड़े थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।